हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी क्लासेस चल रही है बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की। कैसी लग रही है आपको क्लासेस, आप बताइएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारे दो टॉपिक हो गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक टॉपिक हो गया, दूसरा आपका हेल्थ टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक है आपका डिजीज। जो आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो डिजीज आपको अपने आप ही होगी। तो वो आपके क्या हो सकते हैं भाई, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है, या फिर आपके जो आपने हेल्थ वाले चैप्टर में जो आपने चीज़ें पढ़ी थी अगर आप वो आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो भी आपको क्या हो सकते हैं भाई, डिजीज हो सकती है। क्या चीज़ भाई, अगर आप कार्ब्स अच्छे नहीं लेंगे, प्रोटीन अच्छे से नहीं लेंगे, विटामिन अच्छे से नहीं लेंगे, वाटर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं पियेंगे, फाइबर्स नहीं लेंगे, तो आपको ओबेसिटी क्या होगी भाई, आपके डिजीज होगी। तो वो तो आपके इंटरनल डिजीज हो गई। और कुछ डिजीज जो हमें एक्सटर्नल मिलती है, आपके बैक्टीरिया से मिल जाएगी, फंजाई से मिल जाएगी है, और आपके प्रोटोजोआ से मिल जाएगी, वायरस से मिल जाएगी। तो उन डिजीज का हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए, स्टार्ट हो रहा आपका। कल वाली पीछे वाली क्लासेस तो आपने ले ली होगी ना, विटामिन पढ़ लिया होंगे आपने, प्रोटीन पढ़ लिया होगा। प्रोटीन किससे बना होता है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रोटीन तो अगर आप तोड़ेंगे प्रोटीज या पेप्टाइड से तो किस में वो टूटेगा। क्लास अगर ली होगी तभी पता होगा ना आपको। इसलिए पहले आपको क्या करना है, क्लास लेनी है अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में आना है। ठीक है, चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज के बारे में पढ़ना। डिजीज हिंदी में तो पता है, वो बीमारी बोलते हैं। आसपास आपको कोई ना कोई दिख ही जाएगा बीमार। कैसे लगता है कि आपको कोई बीमार है, या तो वो आपको एक्टिव नहीं दिख रहा। एक्टिव कैसे नहीं दिखेगा, अगर आप उसको कोई काम का बोलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। ये काम को या तो ऐसा सोचता है कि काम अपने आप हो जाए, मैं नहीं करूँ तो क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती कुछ करने के लिए। तो इसलिए भाई उसको कहीं ना क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होगी। क्या क्या पता उसमें ब्लड की कमी हो सकती है, या उसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। जो आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे ना, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस हो गया, आपके आयरन हो गया, इनकी कमी हो सकती है। या फिर कोई भाई इसको पैथोजन आ गया, उसको इन्फेक्ट कर दिया पर अभी तक उसे पता नहीं है। उसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेंगे, फिर आपको क्या बताएंगे कि आपकी बीमारी है या नहीं। तो हम देखते हैं भाई डिजीज क्या भाई, एक अब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल होगी तो क्या होगी, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं। नॉर्मल में क्या होता है, आप बहुत अच्छे से रहते हैं, हंसते रहते हैं। हमेशा नहीं हंसेंगे, हमेशा हंसेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई पागल है क्या जो हमेशा हंसता रहता है। और नॉर्मल में क्या होता है भाई, आप आराम से अपनी जो जितनी एक्टिविटी होती है लाइफ की, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अच्छे से काम करेंगे हैं। नॉर्मल की रहते हैं। पर अब नॉर्मल जब कब आता है, जब आप काम करने का मन नहीं करता। हाँ, किसी कोई बेईमानी भी होती है वो अलग बात है, पर किसी फिजिकली जो वीक होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, वो क्या होता है, उनकी बीमारी होती है, कोई भी हो सकती है। तो हम देखते हैं अब नॉर्मल कंडीशन आपकी मिलेगी, वो क्या चीज़ डिनोट करती है, आपकी कहीं ना कहीं बीमारी है। तो आपके साथ क्या चीज़ पता चलेगी भाई, कि वो सिम्टम शो करेंगे आपको है। तो किसी को भूख नहीं लगेगी है, किसी को फीवर जैसे लगे कि हाँ मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फीवर जैसी फीलिंग होगी उसको है। तो ऐसे क्या होगा भाई, हमारे सेट ऑफ साइंस ऑफ सिम्टम्स अपने आप शो करेंगे, और आपकी बॉडी आपको अपने आप ही बताती है कि हाँ आपके कुछ इन्फेक्शन आया है, आपके अंदर खुद कमी है। पर हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। इग्नोर कैसे करते हैं भाई, कि ठीक है चलो हो जाएगा, हम या नॉर्मल टेबलेट ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लीजिए, जैसे थोड़ा सा भी अगर सर दर्द हुआ तो उससे काम चला लेते हैं। पर हमें अब ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ का, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ अपने आप आएगी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो आपके पास वेल्थ आके भी क्या कर लेगी, एंजॉय तो कर नहीं पाएंगे ना फिर आप उसका। तो डिजीज कैन भी एक्सटर्नल कोज, बाहर से भी आ सकते हैं। बाहर से क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया था, आपके बैक्टीरिया हो जाएगा, जिसको जीवाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गया, आपके वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपके फंजाई होगी है। ये एक्सटर्नल पैथोजेंस होते हैं, इनकी वजह से हो सकते हैं, और डस्ट की वजह से भी हो सकते हैं। और आपके एलर्जी वाले जो सिम्टम होते हैं, जो आपके आसपास होते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है। सच एज इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किससे हो सकता है, अगर आपके पास कोई बैठा है उसको जुकाम है, तो उसके भी वो आपके पास आके क्या हो जाएगा, आपके पास भी हो जाएगा, इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है, एयर के थ्रू हो जाएगा, वाटर के थ्रू हो जाएगा, या कोई हमारे इंसेक्ट के या पैथोजन के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वो, या इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। फिर इंटरनल कोज आपको आपने हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपके इंटरनल डिजीज है कोई चीज़ की, आपकी सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है, इंटरनल आपके कार्ब्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की या विटामिन की, वाटर डेफिशिएंसी है, अगर वाटर आपके अगर बॉडी में रिक्वायर अच्छे से नहीं है तो भी आप अपने आप लेजी फील करोगे, आप बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। तो इसलिए प्रॉपर पानी आपको पीना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1-2 बोतल एक साथ ही पी लो, आपको पानी आपकी ऐसे पीना चाहिए कि थोड़ा पिए,
फिर उस थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पानी पीना चाहिए, उसकी अमाउंट थोड़ी कम होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हमें इतनी प्यास लगी होती है कि हम एक साथ ही बोतल पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ी कम अमाउंट में पानी पीना है, ताकि आप क्या करें, पानी धीरे धीरे जाए और वो आपकी जो सेल है उसको ऑब्जर्व करने में उसको टाइम तो लगे, सेल ऑब्जर्व करेगी, तो आपने खाना खाया, फिर वो खाना उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर टूटेगा, फिर आपको जो एनर्जी मिलेगी, तभी तो एनर्जी मिलेगी ना, बिना खाना टूटे हुए आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपको क्या लगे, आपको लेजीनेस लगेगी, आप अपना काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको ये इन चीज़ों की डेफिशिएंसी से हो सकता है, मिनरल हो गया आपके हैं, फाइबर्स हो गया, अगर ये आप चीज़ है आपके तो कमी है इन चीज़ की, तो इनकी वजह से आपके क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज होगी। तो डिजीज कौन सी हो सकती है, एक तो आपको कम्युनिकेबल हो जाएगी, यानी कम्युनिकेशन वर्ड आपने सुना होता है ना कि एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, वैसे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है भाई, जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती, जो सिर्फ ये जो डिजीज होती है ना सारी, ये भाई आपके अंदर की कमी है, जो अंदर की कमी है तो अंदर ही रहेगी ना, बाहर थोड़ी ना ट्रांसफर होगी, तो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल होगी। जो आपके पैथोजन लेके आएगा भाई, बाहर से कुछ भी आया तो कहीं ना मतलब वो क्या होगा भाई, आपके कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, वो ट्रांसफर डिजीज हो गया। अगर आपके हैं तो आपके आसपास वाले के पास भी हो सकते हैं, चांस है, क्यों, क्योंकि जो वायरस आपको इन्फेक्ट किया वो दूसरे एयर के थ्रू दूसरे पे जा सकता है ना, जिससे आप कोविड को इजिली आप देख सकते हैं इस बात पे कि जैसे आपको कोविड है तो आपको एकदम एक दूसरे एरिया में रखा गया था, ताकि क्या ये आपको ताकि दूसरे को क्या हो, इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो एयर के थ्रू जा रही थी। तो ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज किसके थ्रू हो सकते हैं भाई, आपके एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या आप अपने जो क्लोथ्स है उनके थ्रू ये होती है, ट्रांसफर होती है। जो आपके एबायोटिक फैक्टर उनके थ्रू आपके कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। सोइल भी हो गए, सोइल के थ्रू भी आपको क्या हो सकती है भाई, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तो ये हमारे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप की आपकी डिजीज होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम वो डिजीज को पढ़ते हैं जो क्या होते हैं, हमारे ट्रांसफर होते हैं, किससे, आपके अंदर आते हैं किसी दूसरी चीज से। तो आपके एबायोटिक फैक्टर से भी आ सकते हैं और बायोटिक फैक्टर, यानी जो लिविंग चीजें हैं उनसे भी आपके क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है, और जो आपकी नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे भी आपको क्या हो सकते हैं, ये जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है ये हो सकती है। ठीक है, तो आप कम्युनिकेबल डिजीज का पढ़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, देखिए आप कि हमारी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ए वेराइटी ऑफ वे दैट इंक्लूड, कैसे के थ्रू हो सकते हैं भाई आपके ट्रांसफर। पहला तो कांटेक्ट विद ब्लड, अगर आप किसी के ब्लड से कांटेक्ट आए, कैसे है भाई, जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगवाना है, तो अगर डॉक्टर ने वही सिरिंज जो किसी दूसरे पर्सन को लगाया और वही सिरिंज बिना उसको साफ किए हुए, वैसे तो यूज ही नहीं करते, क्योंकि कंपलसरी है कि आपको जो सिरिंज में जो पिन होती है ना वो दूसरी आपको यूज करनी पड़ती है, तो वही अगर वो यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर आपके बॉडी फ्लूइड, जैसे आप जुकाम आता है तो आपके टाइम नाक से जो फ्लूइड निकलता है उसके थ्रू भी क्या हो सकते हैं आपके, यानी कहीं से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से वो फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है ना, उससे भी आपकी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। ब्रेथिंग इन एयरबोर्न वायरस, जैसे जो एयर में वायरस होते हैं उसके थ्रू भी आप, अगर आप सांस ले रहे हो वायरस आपके अंदर गया तो वही वायरस क्या हो गया, आप फिर दोबारा सांस लेंगे तो बाहर भी तो उसे रिप्रोड्यूस करे अपनी बॉडी में, अपने उसने कॉलोनी बना ली, वो फिर क्या करे, वो आपके ब्रेथिंग के थ्रू बाहर भी आ सकता है, तो वो दूसरे पर्सन को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, या बाय बीइंग बिटन बाय इंसेक्ट्स, HIV हो गया, जैसे TB हो गया, मलेरिया हो, या हाँ मच्छर, आपको कोई भी इंसेक्ट जैसे आपके मच्छर खा लिया, मक्खी खा लेती है, उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकता है भाई, आपके ये कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किससे हो सकती है आपके, आप बहुत सारे फैक्टर हैं भाई हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या आपके ह्यूमंस की खुद की भी बॉडी जो फ्लूइड है उसकी वजह से भी हो सकता है। चलिए, तो हम देखते हैं टाइप्स, देखते हैं कि कैसे हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर होती है, किस किस वे से। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे किसी कोई हैंडशेक करते हो आप, उससे भी क्या हो सकता है भाई, आपके कहीं ना कहीं फिजिकली आप टच कर रहे हो ना कोई पर्सन को, तो उसके थ्रू भी आपके क्या हो रही है भाई, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर हो रही है, और इन्फेक्टेड पर्सन है उसी से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल किसी से हैंडशेक नहीं करेंगे, अगर उसके क्या बीमारी नहीं है फिर भी आप उसको हैंडशेक नहीं करेंगे तो वो तो आपको कहीं ना कहीं, एक बोलते हैं ना छुआछूत वाली बीमारी आप शो कर रहे हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वो तो वैसा नहीं करना, अगर आपकी इच्छा नहीं वो अलग बात हो जाती है। तो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया भाई आपके, सच एज थ्रू टच के ट्रांसफर हो सकती है, हमारे कौन से थे, स्टेफाइलोकोकस हमारा बैक्टीरिया है, उसके थ्रू क्या हो सकते हैं भाई हमारे, आपके अगर टच करेंगे तो आपके ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपके भी कहीं ना कहीं ये क्या करे, इन्फेक्शन कोज करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, इन्फेक्शन कोज करने का, आपसे न्यूट्रिशन लेगा, अपने अंदर कॉलोनी बनाएगा और आपको क्या करेगा, डिजीज दे के जाएगा। चलिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी आपके क्या हो सकती है भाई, डिजीज हो सकती है। मेनली आप देखते हैं जो आपको इजिली पता रहती है, आपके एड्स हो गई, यानी HIV वायरस के थ्रू होती है, गोनेरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, आप एक बीमारी जब पढ़ेंगे ना तो एक साइफिलिस भी किसके थ्रू होती है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। फीकल या ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू भी आपके क्या हो सकते हैं भाई, डिजीज हो सकते हैं। कौन सी हो गई भाई, हेपेटाइटिस ए हो गया, कौन सी, हेपेटाइटिस ए, जो क्या करते हैं आपके लीवर को कहीं ना कहीं क्या करती है, डैमेज करती है, लीवर को इफेक्ट करती है। फिर डोपलेट्स हो गए भाई आपके जो
जब आप छींकते हैं उस टाइम जो डो आपके एयर से जो आए ना, उससे जो एयर में ड्रॉपलेट्स जाते हैं उसके थ्रू भी आपको जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया, नॉर्मल जो आपको सीजनेबल में रहता है आपका कॉमन कोल्ड हो गया है। आप वो देखते हैं जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, वो तो नॉर्मली क्या अगर आपके हैं तो आप अगर किसी आपके आसपास कोई बैठा है, अगर आपने कोई चीज टच की ना तो आपका राइनो वायरस है ना आपके है, तो दूसरे में इजिली भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारे हमारे किसके थ्रू हो रही है भाई, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है। फिर रहता है कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड सरफेस, कि आप कोई सरफेस होगा कॉन्टामिनेटेड, उसके थ्रू क्या हो जाएगी आपकी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। जैसे आप देखेंगे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट सरफेस या ऑब्जेक्ट एक ही चीज, जैसे आप इसमें देखेंगे हैं, इस यहाँ पे क्या होगा, कोई बैक्टीरिया या वायरस आके बैठे, अगर मैं इसको टच करूंगी तो ये भी मेरे क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कोज करेगा। तो नॉर्वॉक वायरस हो गया हमारा, ये क्या, ये कोई भी सरफेस है कोई ऑब्जेक्ट पे बैठा होगा तो आप इसको टच करेंगे तो आपके ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे फूड पे देखते हैं, फूड पे आपके साल्मोनेला इकोलाई अगर है तो आप क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके आप खाएंगे तो आपके क्या हो जाए भाई, आपके अंदर चला जाएगा और आपके अपनी कॉलोनी बनाएगा, अच्छे से अपना न्यूट्रिशन लेगा और आपको कहीं ना कहीं क्या करे, आपके अंदर की जो टिश्यूज है सेल्स है उसको डैमेज करेगा। आप ब्लड को देख लीजिए भाई, है HIV हो गई हमारे, हेपेटाइटिस हो गई, वाटर को देख लीजिए आप, कोलेरा हो गया आपका, डिसेंट्री हो गया, ये किसके थ्रू होता है, एंड आपका पोल्यूटेड वाटर है तो पोल्यूटेड वाटर ऑब्जेक्ट ही है, कहीं ना कहीं उसके थ्रू क्या हो रही है भाई, आपके ट्रांसफर हो रही है। अब कुछ होते भाई आपके बाइट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स या एनिमल्स, कि जो आपके आपके आसपास देखते हैं मॉस्किटोज हो गए, उनकी बाइट से भी क्या हो सकता है भाई, आपके डिजीज हो सकते हैं। तो ये उसके थ्रू ट्रांसफर, जैसे कौन सी डिजीज सबसे आपको इजिली याद रहती है, मलेरिया, दूसरी आपको डेंगू, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली आपको पॉपुलेशन में मिल जाती है। तो आपके बाइट्स इंसेक्ट जो आपके खाता है उसके थ्रू होते हैं आपके इंसेक्ट। मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया है, फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, ये सारी कौन सी भाई आपके इंसेक्ट के थ्रू आपके बॉडी में होने वाली डिजीज है। या फिर कोई एनिमल को है तो अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपके ट्रांसफर हो जाएगी। अब भाई हम ट्रेवल थ्रू एयर, एयर के थ्रू भी मैंने बोला था ट्रांसफर होती है, तो टीबी है, मिजल्स हो गई, ये सारे भाई एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसलिए जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसको क्या किया जाता है, अलग से रखा जाता है, उसको अलग से क्या होता है, उसका खाना पीना, उसका रूम, सारी चीजें उसके अलग से रखी जाती है ताकि वो दूसरे पे ट्रांसफर ना हो। क्योंकि अगर टीबी होगा तो ये काफी लॉन्ग तक चलता है, फिर इसका ट्रीटमेंट भी काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसलिए उसको सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं ये हमारा किसके बारे में था भाई, अभी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। अभी हमने टाइप्स पढ़ ली कि कम्युनिकेबल डिजीज किससे होगी, वो टाइप्स नहीं पढ़े, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि किसके थ्रू ट्रांसफर होती है। टाइप्स तो हम पढ़े किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, आपके आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट से, आपके कॉन्टामिनेट सरफेस या ऑब्जेक्ट से, या फिर आपके कोई इंसेक्ट हो गया उसके थ्रू, या एनिमल्स के थ्रू, या फिर एयर के थ्रू आपके ट्रांसफर होती है। अब हम कुछ डिजीज का पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जो आपके किससे ट्रांसफर होती है, जो आपके बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्योंकि आपके कम्युनिकेबल डिजीज मैंने बताई थी ना, किससे ट्रांसफर होगी भाई, आपके ट्रांसफर तो इन चीजों में होगी, इनमें भी क्या चाहिए आपको, कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंजाई होगी, चीज होगी, तभी तो आपके कहीं ना कहीं उनमें है वो तभी तो वो इन्फेक्शन कोज करेंगे ना आपके अंदर। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, जिसको आप बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया आपको कोज करे तो डिजीज बैक्टीरियल होगी। बैक्टीरिया क्या होता है, अभी आपने हमने पहले आप जब आपने बायोटेक्नोलॉजी क्लास पढ़ी थी तो बैक्टीरिया क्या था उसमें हमने बताया था आपको कि बैक्टीरिया हमारे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है भाई, हमारे जो सबसे पहले हमारे अर्थ पे आया था, कौन आया था, आपके बैक्टीरिया आया था। इसमें भी आपके आर के बैक्टीरिया एक नाम का बैक्टीरिया वो सबसे पहले आया था। तो इसमें क्या बताया गया भाई, ये सिंगल सेल का होता है बेचारा, फिर भी देखना ये तबाही मचा देता है। ठीक है, सिंगल सेल होती है इसमें, सिर्फ सिंगल सेल का होता है ये। इसमें किसकी कमी बताई थी, इसमें सारे ऑर्गेनल्स इसमें नहीं थे, सिर्फ इसमें क्या मिलेगा आपको, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए मिल जाएगा। न्यूक्लियस एक जेनेटिक न्यूक्लियस है नहीं इसमें, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, तो वो आपके आगे वाले वो सेल डिवीजन के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, ये फ्यूजन के थ्रू अपने आप क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और आगे क्या करेगा, नंबर्स बढ़ाएगा। तो सिंपल सा था हमारा बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं, किस फाइलम में आता है आपका, नहीं किंगडम याद रखे, फाइलम तो बड़ी बात हो जाती है, आप किंगडम इजिली है। किंगडम कौन सा आपका, मोनेरा किंगडम है। हमारे जितने भी बैक्टीरिया है, चाहे वो ये यूजफुल बैक्टीरिया हो या कोई नॉन यूजफुल। यूजफुल कैसे हो सकते हैं भाई, कुछ यूजफुल भी तो है ना, जैसे आप देखें दही जिससे बनता है वो किस बैक्टीरिया से बनता है, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अगर नहीं है दही में तो आपका दही बन ही नहीं पाएगा, क्यों, आपका दही का क्या नहीं हो पाएगा, फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा। फर्मेंटेशन नहीं हुआ तो आपका दही बन नहीं पाएगा, क्यों, दूध जो जैसा वैसा वैसा रह जाएगा। और वैसे भी दूध खट्टा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कौन सा बैक्टीरिया आ गया, आपके
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गया। तो कुछ आपके यूजफुल भी है, जैसे आप ड्रिंक्स भी बनाते हैं, आजकल कितने टाइप के ड्रिंक्स बन रहे हैं, तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो वो भी कौन किस उसमें कौन हेल्पफुल होता है भाई, आपके बैक्टीरिया उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए कुछ बैक्टीरिया तो आपके यूजफुल है। पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिजीज वाला पढ़ रहे हैं, तो अब भाई हम क्या पढ़ेंगे भाई, जो बैक्टीरिया आपको डिजीज कोज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आपका बैक्टीरिया है जो डिजीज कोज करता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिजीज होगी भाई आपके, जिसको आप शॉर्ट में टीबी बोल सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होगी। और ये वर्ल्ड में टॉप 10 डिजीज में से है भाई ये होने वाली की, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है। इससे डेथ का रेशियो ना, इससे 10 डिजीज के बीच में इसका रेशियो सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, ये हमारे टीबी इज वन ऑफ द टॉप 10 केसेस ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम ए सिंगल इन्फेक्शन एजेंट, रैंकिंग अबव एचआईवी और एड्स। ठीक है, एड्स और एचआईवी से उससे भी अबव इसकी रैंकिंग आती है टीबी से, कि इसके इन्फेक्शन से हमारे जो 10 जो डेंजरस डिजीज है ना, उसमें से आपके एक टीबी भी आती है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, बैक्टीरिया आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया इस पे काम भी तो कर रहा है ना, इस पे हमारा जो एसटीजी गोल है वो भी कहीं ना कहीं इस पे बनाया है कि हमें क्या करना है, पूरे वर्ल्ड से इस टीबी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसलिए हमारे इसका बैक्टीरिया आपको याद रखना है, बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा बैक्टीरिया आपका, बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है। वैसे भी जहां भी आपको बेसिलस वर्ड मिल जाए आपको बायोलॉजी में, तो इसका मतलब होता है आपके बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये किससे कोज होता है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कोज होता है। कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है भाई, इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। किसको, लंग्स को, जिससे आप क्या करते हैं भाई, आपकी ब्रीथिंग करते हैं, यानी इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू होता है। उसमें पल्मोनरी, वो कौन सी होती है भाई, लंग्स को इफेक्ट करे तो पल्मोनरी टीबी कहलाएगी, क्योंकि पल्मोनरी इसकी लेयर होती है हमारे किसमें भाई, लंग्स में। तो बट कैन आल्सो अफेक्ट ओ अदर साइड, जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, कि आपके उस जो आपके फ्लूइड है आपके उसके बाहर के भी क्या हो सकता है, आपके ये उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकती है। तो मेनली आप वो किसको करते हैं, लंग्स को, और लंग्स के आसपास वाला एरिया भी इससे क्या हो सकता है भाई, अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और हमारा इंडियाज बर्डन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर किसके भाई, हमारे इंडोनेशिया और चाइना को फॉलो करते हुए फिर सबसे ज्यादा बर्डन किस पे आता है, टीबी के केसेस में हमारे इंडिया का आता है। ठीक है, तो टीबी को किस डिजीज का नाम बोलते हैं भाई, एक हमारे पोवर्टी की डिजीज है भाई हमारे यहाँ, ये फिर हमारे इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस की डिजीज है हमारे, या फिर को वल्नरेबिलिटी, मार्जिनलाइजेशन, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, इस डिजीज के आप बोल सकते हैं, इसके नाम बोल सकते हैं एक टाइप से, क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे, इसको आप नॉर्मल भाषा में देखें तो इसको छुआछूत की बीमारी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को टच भी कर लोगे तो ये वायरस आपको है ना, बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारे कहीं ना कहीं आपके जो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं उसी में मिलेगी ना, तो ये पुवर्टी के कारण हो गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका आपको इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस तो आपको मिलेगा ना, आपकी वर्नरेबिलिटी हो गई, मार्जिनलाइजेशन हो गया आपके हैं, स्टिग्मा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, इनकी वजह से क्या हो गया भाई, हमारे ज्यादा केसेस आपके मिलते हैं। ये बात किसने बोली भाई, हमने नहीं बोली बात, अब आपके WHO है उसने बोली थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी, उसने ये बात बोली थी कि ये हमारे किस टाइप की डिजीज है भाई, जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उनकी बीमारी है, या जिनके साथ छुआछूत की बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बीमारी है हमारी, कौन, टीबी, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं ना हिंदी में, छुआछूत की भी बीमारी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं टीबी के टाइप्स। पहले तो साइन और सिम्टम देखते हैं, फिर ट्रीटमेंट देखते हैं इसका भाई है। इंडिया बहुत वर्क कर रहा है इस पे कि हाँ जल्दी से जल्दी हम क्या करें, हमारे जो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है इसको रिमूव किया जाए, ताकि हमारी जो रैंक इतनी अच्छी आ रही है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, हमें इतनी अच्छी रैंक नहीं चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों में अच्छी रैंक चाहिए, बुरी चीज़ों में हमें अच्छी रैंक नहीं चाहिए ना। चलिए अब साइंस देखते हैं, इसके साइंस देखते हैं हम कि साइन क्या, लेटेंट टीबी डजंट हैव सिम्टम्स, कि जो आपके भी टीबी है उसके क्या भाई आपको सिम्टम नहीं मिलेंगे नॉर्मल, पर इस जैसे आप स्किन या ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आपके स्पोटम के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे टेस्ट करवाएंगे आप लैब में, आपको बता सकते हैं आपके टीबी है या नहीं। फिर साइन ऑफ एक्टिव टीबी डिजीज क्या हो गया, इंक्लूड करेगी आपके कफ हो गया, आपको लास्ट 3-4 वीक से आपको कफ है, आपको खांसी लगातार आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको कंसर्न करें कि हाँ देखिए मेरे को खांसी हो रही है। फिर और उसके साथ ऐसा नहीं कि वो भी सिम्टम देखा, मेन सिम्टम तो आपका यही होता है इसका, उसके साथ और चीजें भी तो डॉक्टर पूछेगा ही ना, तो वो चीजें पूछेगा, चेस्ट पेन हो रहा है आपको, कफिंग, आपके ब्लड तो नहीं आ रहा आप जब खांसते हैं उस टाइम, क्योंकि आपकी कफिंग भी आपको क्या करती है, कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गन्स को, आपके जो लंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या करती है, फोर्स डालती है उस पर, तो वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांस रहते हैं ना उस पर भी। तो फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम, हमेशा आप लेजीनेस करते हैं कि हाँ मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा,
नाइट के टाइम आपको स्वेट आता है, आप ठंडे रहते हैं, फीवर रहता है आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट या आपका कहीं ना कहीं वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके भाई, कहीं ना कहीं आपको क्या भाई बीमारी हो सकती है टीबी की, तो आपको कंसर्न करना चाहिए। पढ़ के नहीं गया कहीं ना, मेरे एक आधा साइन मिल गया तो बोला कि मेरे है, एक बार आप कंफर्म करें तभी जाके बोले कि हाँ मेरे टीबी की बीमारी है। नहीं तो आप कुछ टाइम पहले तो अगर टीबी को बोलते, किसी को देख लेते ना कि हम इसके टीबी है, तो लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। आप तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ी मेंटेलिटी डेवलप हो गया, तो बोलते हैं लोग कि आप कंसर्न करवाएं डॉक्टर के, आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल बीमारी है। तो चलिए जी, आप ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का देखते हैं भाई, क्यूरेबल है हमारे और प्रिंटेबल है, प्रिवेंटेबल है, क्या है क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है, क्यों, यानी इसको केयर कर सकते हैं। 85% है भाई इनमें पीपल के चांस है कि आपकी टीबी सही हो जाएगी। कुछ में नहीं हो सकते तो अलग बात है, पर ना इसके 85% चांस है कि अगर आपको टीबी है तो आप अच्छे से प्रॉपर जो आपको डोट्स ट्रीटमेंट है वो कराएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट आप इजी करवाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 6 मंथ की आपके क्या होती है भाई, हमारे आपके डोट ट्रीटमेंट चलता है, आपका डिपेंड करता है आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है। 6 मंथ्स भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में 2 साल 3 साल तक भी देखा गया है कि कितना इन्फेक्ट आपकी लंग्स कितनी इन्फेक्टेड हो चुकी है आपके इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, उस पर भी डिपेंड करता है इस ट्रीटमेंट का। पर मेनली 6 मंथ तक चलता है आपका ये ट्रीटमेंट। वैक्सीन लगती है इसकी बीसीजी की, आपके क्या होते हैं हमारे इसमें वैक्सीन लगती है आपको है। इसमें क्या होता है, इसमें एटेन्यूएटर मतलब इसमें किल किसके क्या बैक्टीरिया हो गया आपके, इसको एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका जो बैक्टीरिया है, इसको इसमें क्या किया जाता है भाई, इसको किल करके इसमें डाला जाता है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे, जो आपका जो बैक्टीरिया है इसकी तरह एंटीबायोटिक काम करेगा, उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा आपके, ये जो बीसीजी का आप लेते हैं ना इंजेक्शन, ये करेगा बेसिलस पोलमेटर गुएरिन इसका नाम होता है। ये आपके क्या करता है, ये वैक्सीन है जो आपके डीपी के जो बैक्टीरिया, मेरे बार बार वायरस क्यों आ रहा है, जो बैक्टीरिया उसको क्या करें, कम करेंगे। ठीक है, वायरस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। चलिए जी, आप देखें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को देखते हैं हम। कुछ डिजीज ऐसा तो नहीं कि आपने अब आपने ये बीसीजी का वैक्सीन लगा लिया आप एकदम ठीक हो जाएंगे। कुछ डिजीज क्या होगी भाई अपने इसके रेजिस्टेंट हो गए, जैसे आप वो छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप मॉस्किटोज के लिए आप लगाते हैं अपने घर में ऑल आउट, तो आजकल मॉस्किटो लगाते नहीं, मॉस्किटो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी क्या होगी, उसके प्रति रजिस्ट्रेटिव हो गई है। तो वैसे हमारे भाई कुछ टीबी भी ऐसी हो गई है, तो ड्रग रेजिस्टेंट क्या हो गई, हमारी टीबी हो गई है। तो इट इज ए टीबी दैट डजंट रिस्पॉन्स एट लीस्ट आयोनाइज्ड और रिफाम्पसिन, हमारे जो आपके बोलेंगे एंटीबायोटिक या आपके जो ड्रग्स है उनके प्रति क्या हो गया, हमारे ये टीबी रेजिस्टेंट हो गए। किसकी, आइसोनाइजाइड, कौन सा आइसोनाइडाइज, और आपको रिफाम्पसिन, कौन सा रिफाम्पसिन, ये दो आपके ड्रग्स हैं, इनके प्रति आपकी जो टीबी है क्या हो गई, रेजिस्टेंट हो गई है। चलिए जी, 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो सबसे पहले अगर आपको इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि हाँ आप ये लीजिए, आपको लेनी नहीं है, पहले डॉक्टर से रिकमेंड करना है। तो ये क्या करना है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे ये करें। पर इनसे भी अगर आप क्या हो गए, कहीं ना कहीं आपको जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हद से ज्यादा हो गई है, तो आपका जो बैक्टीरिया इससे क्या होगा भाई, इसके उस पर इसका असर पड़ना होगा कम, मतलब बंद कर दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी ड्रग्स लेनी पड़ेगी इनकी जगह। ठीक है, तो ये आपको काम नहीं करेगी। जिसके 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है ना, उसके कहीं ना कहीं ये मल्टी ड्रग थेरेपी वाला सिस्टम ही चलता है उसमें एक्सटेंसिवली। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कुछ बैक्टीरिया के होते हैं, ये दो के नहीं, कुछ बैक्टीरिया 4-5 जो आपके मेडिसिन है उसके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, अपने को रेजिस्टेंस कर लेते हैं कि वैक्सीन आप दवाई देते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डीट हो गया हूँ, मैं यहाँ पे क्या रहूँगा, सर्वाइव करूँगा, आपके जो लंग्स है मैं उसको क्या करूँगा, इफेक्ट करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चाहे आपको ये ड्रग्स आपको बताई जाएगी अभी, उनके उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढिए, मुझे इनसे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं है। चलिए जी, इसको XRD टीबी भी बोल देंगे, क्योंकि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट होगी ना आपकी ट्यूबरकुलोसिस, जो आपको ड्रग दे रहे हैं के प्रति। इट इज रेजिस्टेंट टू एट लिस्ट 4 ऑफ द कोर एंटी टीबी ड्रग्स, जो आपको एंटी टीबी ड्रग्स दी जाती है उनमें से 4 के अगेंस्ट हमारे क्या हो गए भाई, हमारे बैक्टीरिया उसको क्या नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन एडिशनल टू रेजिस्टेंस टू एनी ऑफ द फ्लोरोक्विनिल वंस, सच एज आपको लिवोफ्लोक्सिन हो गया, मोक्सीफ्लोक्सिन हो गया, एट लीस्ट वन ऑफ द इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग। ये हमारे जैसे पहले तो आपको मैंने अभी 2 बताई थी, उसके बाद ये आपको 2 दी जाती है, इनके भी प्रति क्या हो गया भाई, आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो गया भाई, रेजिस्ट्रेटिव हो गया, रिस्पॉन्स नहीं करे कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर होता है एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन और टेनामाइसिन। अब ये ड्रग्स भी आपको देंगे तो इनसे भी क्या होगा, आपकी बॉडी आपका जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स नहीं, मतलब मरेगा नहीं, आपकी बॉडी में वो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो आप कितनी भी सारी ड्रग्स
फर्स्ट आपकी लाइन लिए, सेकंड लाइन की जो आपके डक्स है 4 और 6, मैंने डक्स पढ़ी ना भी, इनके प्रति क्या हो गया भाई आपके रजिस्ट्रेटिव हो गया, आप देते रहे, मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं, ज़्यादा ग्रोथ हो गई ना। तो टीबी विच इज रजिस्टर्ड टू आर फर्स्ट और सेकंड लाइन टीबी डक्स, उन सबके प्रति क्या हो गया भाई अब आपका बैक्टीरिया रजिस्ट्रेटिव हो गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम दोबारा आगे WHO ने क्या किया भाई, मेन तो WHO भी देख रहा है ना, क्योंकि इतने लेवल पे ये क्या करे भाई, लोगों को क्या करे, इफेक्ट कर रही है, तो WHO तो इस पे काम करेगा ही करेगा ना, फिर इंडिया भी करेगा। चलिए जी, आप देखते हैं कि विजन क्या भाई हमारा, ये वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी, जिसकी वजह से क्या हुआ, 0 डेथ हो। मेन तो हमारा होता है कि WHO किस पे काम करता है कि हाँ ह्यूमंस की लाइफ अच्छे से रहे, हेल्दी लाइफ स्पैन करे वो, तो इसलिए क्या होता है भाई हमारे टीबी से कोई भी डेथ ना हो हमारे, डिजीज एंड सफरिंग ड्यू टू टीबी है। इट हैज 3 लेवल ओवरआर्चिंग इंडिकेटर एंड रिलेटेड टारगेट फॉर 2035 30 हमारे 2035 तक उन्होंने टारगेट किए हैं कि हमारे कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट कर दें टीबी को वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। चलिए जी, हम 90% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टीबी डेथ कंपेयर विद 2015 में आपके जो थे उसके साथ कंपैरिजन करना है कि हाँ कितना हो गया है, और हमारा टारगेट क्या है भाई 2035 है ना, तो उसका कंपैरिजन हम करेंगे 2015 के साथ। फिर 90% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंट रेट कंपेयर विद 2015, ये तो डेथ टीबी डेथ है, और आप इंसिडेंट कितने मिल रहे हैं, डेथ का कंपैरिजन किससे करना है, आपका ये टारगेट है तो 15 से करना है, और आपको जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसका भी कंपैरिजन आपको 2015 में जो केसेस थे उससे करना है। जो 0 द लेवल ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड फैमिलीज, टीबी की वजह से जिन लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है उस फैमिलीज के पे थोड़ा क्या करना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आता है निक्षय, ठीक है, निश्चय, अब तो निश्चय भी बोल सकते हैं, बिना क्षय के मतलब है, क्योंकि इसको शेयर में तो बोलते हैं ना, बिना निश्चय आप बोलेंगे, निश्चय बोले निश्चय बोले, ताकि क्या करे भाई इसको आपको एलिमिनेट करना, आपके जो ये टीबी बीमारी है ना इसको। तो इंडिया गवर्नमेंट्स वेब बेस्ड टीबी केस मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे पास कि हाँ इस पर काम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी पर्पज से भी। ये आपके क्या किया गया इस ये काम निश्चय वाला, निक्षय भी बोले निक्षय बोले, इस पे वर्क किया जा रहा है, हमारे कौन कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। ट्रूनेट हो गया, इट इज ए न्यू मोलिकुलर टेस्ट दैट कैन डायग्नोस टीबी इन 1 आवर एज वेल एज ए टेस्टिंग फॉर रेजिस्टेंस टू द ड्रग है राइफामाइसिन, ठीक है, रिफामसिन हो गया, ये रिफामसिन है, ये डेवलप बाय ए इंडियन फर्म मोलिकुलर बायोलॉजी डायग्नोस्टिक पीवीटी एलटीडी इन डोर्स बाय WHO के अंडर में काम आ रही है हमारे। ट्रूनेट हमारे भाई एक टेस्ट आया है टीबी का, वैसे तो आपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं उसके थ्रू पता लग जाएगा आपको, स्पूटम टेस्ट करवा सकते हैं, आपके सलाइवा का टेस्ट करवाइए आप, उससे भी हो जाएगा। अगर उससे अगर लगने नहीं पता चल रहा, अगर आप इंस्टेंट चाहते हैं तो आपका जो स्पूटम हो गया या ब्लड उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, इंस्टेंट पता लगाना चाहते हैं तो आप ट्रूनेट का क्या कर सकते हैं, नया टेस्ट आ गया, इसके थ्रू आप अपना क्या कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आपका ट्रीटमेंट लीजिए, डोट्स जो ट्रीटमेंट है, और इंजेक्शन लीजिए। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना है तो आप इंजेक्शन को लेना पड़ेगा BCG का। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करे देखते हैं भाई हमारे, चलिए जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एलिमिनेट टीबी, गवर्नमेंट का क्या काम है अभी देखते हैं कि टीबी वैक्सीनेशन हैज कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हमारे यूनिवर्सल का जो प्रोग्राम पूरे यूनिवर्सल लेवल पे चलाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे टीबी वैक्सीनेशन किसके थ्रू आ रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, आप लगाइए BCG का, और आप क्या करें अपने आप को टीबी फ्री करें। रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP बोलेंगे इसको, रिलीज नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड टीबी फ्रेमवर्क इन 2017 फॉर द कंट्रोल एंड एलिमिनेशन, कि हमने RNTCP प्रोग्राम बनाया गया है, क्या करना भाई आपको इस पे जो टीबी उस पर कंट्रोल करना और एलिमिनेट करना है। कब तक करना है भैया आपको, 2025 तक इंडिया ने टारगेट भी बनाया है कि हम 2025 तक इंडिया को से किसको फ्री कर देंगे हम, जैसे आपने पोलियो वायरस को फ्री किया था 2014 में, वैसे इंडिया किसको से फ्री करना भी जो आपका 2025 चल रहा है उसमें आपको टीबी फ्री करना है इंडिया को। क्यों, क्योंकि हमारे जो WHO का तो था 2035 और हमने SDG गोल बना रखा है, हेल्थ से रिलेटेड जो गोल है उसमें हमारे गोल्स आते हैं, तो इसमें एक गोल हमारा हेल्थ का भी तो है ना, तो उसमें भी हमें क्या करना भाई इस चीज को हमारे टीबी को फ्री करवाना है। तो इसमें हमारा अम्ब्रेला ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, ये RNTCP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है इसके अंडर में हम आपका ये हमारे टीबी के लिए क्या किया जाता है भाई, हमारे RNTCP
उसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, ताकि आप और इंडिया दोनों ही क्या उसके टीबी से फ्री हो सके। चलिए इसके और हमने अभी जो हमारा स्लोगन भी चल रहा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, कैंपेन भी तो चल रहा है, इसको कौन कर रहा है भाई, इसको रिस्पॉन्स करते हैं ना, मैं इसके इसको कौन, जैसे आप अमिताभ बच्चन है इसके कौन है भाई, इसे किसके थ्रू चल रहा है, इसके एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं आपके, अमिताभ बच्चन जी इसके क्या करें, इसके एडवर्टाइजमेंट भी तो करते हैं ना कि हाँ टीबी हारेगा देश तभी जीतेगा भाई है। तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री करें तो क्या करें भाई, हमारे इम्प्रूव करना है इसको, हेल्थ एक्सपांड करना है भाई, हमारे जो टीबी की केयर सर्विस है उसके बारे में कि हाँ अगर किसी को है तो आप क्या करें भाई, जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराएं। गवर्नमेंट इसको क्या दे रही है, फ्री दे रही है, फ्री चीज़ों को तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, फ़ायदा ले ही सकते हैं ना। चलिए जी, आप नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान टू एंड टीबी इन इंडिया 2025 कि हमारे रिमूव करना है इंडिया कब 2025 में करना है, तो इंडियन ने और क्या थोड़ा सा क्या रिस्पॉन्स करा है इसके बारे में देखते हैं कि द प्रोवाइड गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द कंट्री रिस्पॉन्स टू द डिजीज ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से 2025। हमारा जो इंडिया का टारगेट पीरियड कौन सा भाई, हमारे 2017 से 2025 के बीच का ये टारगेट प्लान है हमारा कि हमें क्या करना है, 25 तक रिमूव ही करना है। तो टारगेट टू एलिमिनेट टीबी 5 ईयर अहेड ऑफ ग्लोबल एंड टीबी, वो कब हो रहा है भाई, हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे हम कब रिमूव करने का सोचे 2030 में का सोचा, पर हम उससे पहले ही क्या कर दें, 5 साल पहले ही हम क्या कर देंगे, इंडिया को टीबी फ्री कर देंगे। कब करना है, 2025 में करना है। अंडर द कौन सा टारगेट है भैया भाई, आपके एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उसके अंदर क्या है भाई, हमारा हमने 5 साल पहले यानी 2025 में हमें क्या करना है, इंडिया को टीबी फ्री करना है। बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं ना, इसीलिए तो टीबी एलिमिनेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू 4 स्ट्रेटेजी पिलर्स। कौन सा भाई, डिटेक्ट करें, सबसे पहले पता होगा तभी तो होगा ना कि हाँ डिजीज है या नहीं है, पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको लैब में भेजेगा तो आपका टेस्ट आ जाएगा, डिटेक्ट करें फिर उसका ट्रीटमेंट करें, फिर अपने आप को प्रिवेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, आपके री इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके अगर थोड़े से भी अगर साइन बच गए ना, सिम्टम बच गए, तो आपको दोबारा भी क्या हो जाएगा भाई, टीबी बैक्टीरिया आपको ग्रोथ हो जाएगी, तो इसलिए आपको बचना भी अपने आप, अगर नहीं बचे तो दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर इतना जो लंबा प्रोसीजर है दोबारा आपके चलेगा और आप दोबारा क्या हो जाएगा भाई, टीबी हो जाएगा। तो आपको डिटेक्ट करना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंट करना है और बिल्ड करना है अपने आप को कि हाँ मैं क्या हो गया भाई, टीबी फ्री हो गया, अब मेरे को टीबी दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। चलिए जी, अब टीबी के बारे में था, इसका क्या है भाई स्ट्रेटेजी, क्या आपकी DTPV आपकी स्ट्रेटेजी है किसके लिए, आपको टीबी फ्री करने के लिए अपने आप को, अगर किसी को है तो। चलिए जी, हमारा आज के बारे में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पढ़ा था, जिसमें हम पहले कौन से स्टार्ट किए, कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट किए, वो भी हमने बैक्टीरियल डिजीज की है, कौन सी आपकी की हमने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की है, जिसका बैक्टीरिया आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और आप इसका रिवाइज करना है, रिवाइज कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।